हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वो है मेटाबॉलिज्म। यानी कि आपने कई बार बात करते हुए लोगों को सुना होगा कि मैं बहुत कुछ खाता हूँ मगर मेरे शरीर में नहीं लगता। या फिर वहीं एक कैटेगरी ज़्यादातर ऐसी होती है जो कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं खाता फिर मेरा बॉडी का वेट बढ़ता जा रहा है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ काम करती है वो आपका मेटाबॉलिज्म है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या है और ये किस तरीके से शरीर में काम करता है और हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या है। अगर मैं मेटाबॉलिज्म को बोलूं कि ये एक केमिकल प्रोसेस है बॉडी का, तो वो सही होगा, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा आपकी बॉडी खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करती है। क्योंकि हमें अपने दैनिक रूटीन में हर काम को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, चाहे वो चलना फिरना हो या फिर घर का काम हो या ऑफिस का काम हो या आपका वर्कआउट हो, यहाँ तक कि आपको सोने के लिए भी आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो प्रोसेस है ये मेटाबॉलिज्म के द्वारा ही होता है। यानी कि आप जो खाना खाते हैं उसको आपकी बॉडी के लिए फ्यूल में कन्वर्ट करने का काम मेटाबॉलिज्म करता है। यानी कि यदि आपका मेटाबॉलिज्म रेट अच्छा है तो आपकी बॉडी की कैलोरी जो बर्न करने की पावर है वो ज़्यादा बेहतर होगी और आप वेट को सही तरीके से मैनेज कर पाएंगे। यदि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो आपकी जो बॉडी है वो स्लो काम करेगी और आपका वेट कम खाने पे भी बढ़ता है। तो अब हम ये जानते हैं कि आखिरकार हम जो मेटाबॉलिज्म है उसको कैसे बूस्ट करें। क्योंकि यदि आपका मेटाबॉलिज्म रेट अच्छा रहेगा तो आप ज़्यादा बेहतर हेल्दी एक्टिव लाइफ अपनी जी पाएंगे। अब मैं ऐसी 5 चीज़ें आपके सामने एक एक करके बताऊंगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि आप अपने मेटाबॉलिज्म रेट को किस तरीके से बूस्ट कर सकते हैं। उसमें से सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके खाने में प्रोटीन का होना। आपका ऐसा कोई भी एक मील नहीं होना चाहिए जिसमें प्रोटीन की मात्रा ना हो। प्रोटीन खाने से मेटाबॉलिज्म रेट कैसे बढ़ता है? क्योंकि अगर आप प्रोटीन खाते हैं तो आपकी शरीर को ज़्यादा कैलोरी बर्न करनी पड़ती है प्रोटीन को पचाने के लिए, कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। तो आपका शरीर को ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी, ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो उससे उसकी कैलोरी ज़्यादा बर्न होगी। तो प्रोटीन आपको फुलफिल भी रखता है और उसको मेटाबॉलिज्म रेट को भी हाइक करता है। और अब जो सबसे दूसरी चीज़ है वो है आपका स्मॉल फ्रिक्वेंट ऑफ मील। यानी कि जिसको हम यदि आप सिंपल भाषा में अगर हम बताएं तो आपको अपनी डाइट के अंदर 5 टाइम मील प्लान को फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप छोटी छोटी मात्रा में कम कैलोरी का फूड 5 टाइम खाते हैं, यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और बीच में एक मिड डे स्नैक्स और एक इवनिंग स्नैक्स, और वो भी प्रोटीन वाला जिसके अंदर प्रोटीन की मात्रा अच्छी हो, वो यदि आप लेते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म हाई रहता है। अब इसके पीछे की लॉजिक की भी बात करनी ज़रूरी है कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है। तो यदि आप खाने के पूरे प्रोसेस को देखें तो ये एक पूरी प्रक्रिया होती है। जब आप बार बार खाते हैं तो शरीर की एक पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। जैसे कि जब आप खाना खाते हैं तो आप सबसे पहले उसको चबाते हैं, फिर उसको निगलते हैं, फिर वो आपकी पेट में जाता है और पेट के अंदर उसको ग्राइंडिंग होती है, यानी कि उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया जाता है और कैलोरी में कन्वर्ट होता है। फिर वो जो कैलोरी है आपके अलग अलग पार्ट्स में ज़रूरत होती है, जहाँ जहाँ आपके न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है वहाँ पे भेजा जाता है। इसके अलावा जो आपका वेस्ट मटेरियल बचता है वो वेस्ट मटेरियल स्टूल के माध्यम से आपके बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से बार बार खाने से और बार बार ये प्रोसेस बॉडी को करना पड़ता है, तो उससे आपका मेटाबॉलिज्म रेट हाई रहता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप छोटी मात्रा में और एक निश्चित अंतराल के बाद
और आप कम कैलोरी फूड और प्रोटीन युक्त फूड आप अपनी डाइट में शामिल करें और 5 टाइम मील प्लान को फॉलो करें। अब जो तीसरी चीज आती है मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए, वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करती है मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए। यदि आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनकी अपेक्षा, उनकी तुलना में हमेशा एक्सरसाइज करने वाले का मेटाबॉलिज्म रेट हाई रहता है और उसकी बॉडी की कैलोरी बर्न करने की पावर ज़्यादा होती है और प्लस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने की पावर भी ज़्यादा होती है। अब ये एक्सरसाइज आपको कैसे करनी है ये भी आपको ध्यान रखना है। आपने डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज का अपना प्लान बनाना है, क्योंकि बॉडी आपकी बहुत ही स्मार्ट होती है और वो अपने वेट को मैनेज करना सीख जाती है। यानी कि आप एक टाइम लगातार वॉक ही कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि बॉडी उस चीज़ को एडेप्ट कर लेती है। तो आपने कभी वॉकिंग करनी है, कभी कार्डियो करना है, कभी साइकिलिंग करनी है ना। आपने डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज करनी है जिससे आपका मेटाबॉलिज्म रेट ज़्यादा बेटर होता है और आपकी बॉडी का कैलोरी पावर भी ज़्यादा बर्न होती है। इसमें से एक चीज़ मैं उन लोगों के लिए स्पेशली बताना चाहूँगा जिनका सिटिंग जॉब होता है, जो बैठ के काम करते हैं। उनको हर 45 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 45 मिनट काम करने के बाद 5 मिनट का अंतराल में कोई भी छोटी एक्टिविटी, कोई भी, जैसे आपने 2-3 सूर्यासन कर लिए या आपने बॉक्सिंग, फास्ट बॉक्सिंग कर ली और आपने किकिंग कर ली और आपने या फिर कार्डियो कर लिया 2 मिनट के लिए, तो उससे आपका मेटाबॉलिज्म रेट भी हाई हो जाएगा उस समय। लेकिन वो कुछ समय के लिए होगा और तो इस तरीके से करने से भी आप जो है आप कैलोरी को अच्छी तरीके से बर्न कर पाएंगे। अगली जो चीज़ और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वो है आपका एक्सरसाइज के अलावा वो है आपकी स्लीप। स्लीप भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए। अब यदि आप सही तरीके से सोते हैं, सही तरीके से सोने का मतलब है कि आपकी स्लीप की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बेहतर होनी चाहिए। क्वालिटी का मतलब है कि आप अच्छी तरह से जब सोएं तो आप पूरी नींद में सोएं, जागते ना रहें। और क्वांटिटी का मतलब है कि आप 6 से 8 घंटे की नींद आप लें प्रॉपर। क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स उस समय काम करते हैं, जैसे कि मसल्स का रिपेयर होना और आपके हार्मोन्स सबसे ज़्यादा रिलीज होते हैं सोते समय। तो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी, यदि आपकी नींद अच्छी तरह से कंप्लीट नहीं हुई तो आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाएंगे, जिससे भी मेटाबॉलिज्म रेट भी गिर जाता है। आमतौर पर देखा गया है कि जिन लोगों की अच्छी तरीके से नींद कंप्लीट नहीं होती वो ज़्यादातर लोग ओवरवेट हो जाते हैं और उसका यही एक कारण है कि उनका मेटाबॉलिज्म रेट स्लो हो जाता है। और अगली यानी कि 5वीं चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है वाटर। आपके खाने में वाटर का इंटेक हमेशा पूरा होना चाहिए। वाटर कितना लेना है, आप इसको एक सिंपल फार्मूले से समझ सकते हैं कि आपका यदि वेट 40 kg है तो आपको 2 लीटर वाटर चाहिए। अगर आपका वेट 60 kg है तो आपको 3 लीटर पानी पीना है। यदि आप 80 kg के हैं तो आपको 4 लीटर पानी पीना है। यानी कि पर 20 kg पे बॉडी की ज़रूरत 1 लीटर पानी की होती है। और यदि आप वाटर इंटेक अच्छी तरीके से करेंगे तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी और न्यूट्रिएंट्स को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करेगी और आपका मेटाबॉलिज्म रेट भी बढ़ेगा। मेटाबॉलिज्म रेट कैसे बढ़ता है, ठंडा पानी पिएं या गर्म पानी पिएं, ये क्वेश्चंस भी होता है। तो आप ठंडा पानी पिएंगे तो बॉडी अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए मेटाबॉलिज्म रेट को हाइक करती है।
तो उससे आपका टेम्परेचर मेंटेन करती है बॉडी, तो उससे आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ता है। गर्म पानी पिएंगे तो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा और बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करती है तो आपकी कैलोरी बर्न होगी, तो भी आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ता है। तो इस तरीके से यदि आप ये 5 चीज़ें अपनी जीवन में ध्यान रखते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म रेट बहुत अच्छा रहेगा। नंबर 1, फिर से मैं आपको दोहरा देता हूँ, नंबर 1, आपके खाने में हर खाने के अंदर प्रोटीन पोर्शन ज़रूरी है। तो प्रोटीन कितना लेना है इसके बारे में मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और नंबर 2 बात जो मैंने आपको बताई थी वो है कि आपको 5 टाइम मील प्लान को फॉलो करना है, यानी कि स्मॉल फ्रिक्वेंट ऑफ मील लेना है। नंबर 3री चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आपने एक रूटीन एक्सरसाइज करनी है, और एक्सरसाइज भी आप डिफरेंट टाइप की करेंगे तो वो और भी बेटर होगा। नंबर 4थी चीज़ मैंने आपको बताई थी वो है स्लीप। आपकी नींद कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपकी नींद अच्छी नहीं रहेगी तो आपका मेटाबॉलिज्म रेट भी अच्छा नहीं रहेगा। और 5वीं चीज़ मैंने बताई, आपका वाटर इनटेक, बॉडी का हाइड्रेशन आपने प्रॉपर रखना है। तो थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और ताकि मैं आपके लिए एक नया वीडियो ला सकूं, क्योंकि हमारा एम है कि आपको पूरी तरीके से स्वस्थ और खुशहाल रखा जा सके और आपको हेल्दी एक्टिव लाइफ जीने में मदद कर सके। थैंक यू वेरी मच।